यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिसपे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है, और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं। शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल होता है, यानी कि बाल झड़ते हैं, अगर ऐसा है तो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर बिना तेल लगाए आप लोग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके बाल ड्राई होते हैं और उसी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए शैम्पू इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले आप चंपी जरूर करें, यानी कि अपने बालों में तेल जरूर लगाएं। इससे आपके बाल सॉफ्ट होंगे और मजबूत भी होंगे। गाइस, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था, जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कार्तिक आर्यन अपनी नई कार लैम्बोर्गिनी उर्स को लेके चर्चा में है, और उसकी 3 वजह है। सबसे पहली वजह है उस कार की कीमत। कार्तिक आर्यन ने लैम्बोर्गिनी उर्स के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं, और गाइस, ये कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे महंगी कार परचेज है। दूसरी वजह है कि कार्तिक आर्यन को इस कार की डिलीवरी 3 महीने बाद मिलने वाली थी, जो कि कार्तिक आर्यन को मंजूर नहीं था, और सिर्फ इसी वजह से इटली से मुंबई तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्तिक आर्यन ने इस कार के लिए लगभग 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और तीसरी वजह है कार को खरीदने के बाद उनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पे कैप्शन। कार की डिलीवरी मिलने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पे लिखा, ले ली, पर शायद मैं महंगी चीजों के लिए नहीं बना हूं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिए।